हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अगर हम अब बात करते हैं आपकी अगर हम बात करते हैं कि आज आपकी जो है ये 7 जनवरी 2021 है और 7 जनवरी 2021 के जितने भी करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को सेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी जो क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 5 से 6 फैक्ट यहाँ मैं अलग से आप लोगों को बताऊँगा। और जो भी ये सभी साथी क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, जितने साथी देख रहे हैं, लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से लोगों को, और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे आप सेंड करिएगा, ठीक है? और जो साथी सुपर टेट की तैयारी करें, उनके लिए मैं स्पेशली ये क्लास बना के लाता हूँ, क्योंकि सुपर टेट में 30 नंबर का जो आपका है, ये आपका करंट अफेयर आने वाला है। तो जो साथी सुपर टेट की तैयारी करें, वो क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि वो अपना एक सीट अपनी यूपी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आने वाली, उसमें अपनी एक सीट पक्की कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके साथ-साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पाठशाला विद गौरव, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन-सा होने वाला है। तो फर्स्ट प्रश्न की हम लोग अगर बात करते हैं, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? स्वदेशी खिलौने के निर्माण का बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया टायकाथॉन 2021 का शुभारंभ। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में स्वदेशी खिलौनों को निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन किसका शुभारंभ किया गया है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? टॉय काथान। देखो, टॉय का मतलब क्या होता है? खिलौना होता है, और काथान का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे बात क्या करते हैं, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हाल ही में स्वदेशी 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 का मतलब जो आपके देश का हो, जो आपके देश में चीजें बन रही हो। ठीक है ना, मतलब ये बाहरी विदेश का नहीं है, ये आपके इंडिया में ही डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे बात हो रही स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टायकाथॉन क्या है, ये 2021 का शुभारंभ कर दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी साथ में समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं वो कौन प्रेजेंट टाइम में? रमेश पोखरियाल निशंक है। और वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी संयुक्त रूप से टाइकाथन 2021 के लिए क्या गए, इन्होंने लॉन्च किया है। तो अगर पूछा जाए कि किसने लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्री जो हैं, और कौन है? जो आपके वस्त्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, तो ये नजर आप लोगों को आ रहा होगा, ये कौन है? अब देखो अगर हम इसकी बात करें, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? भाई अगर कोई चीज है लॉन्च की जा रही है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई उसका ऐसा एक रीजन होगा जो उस काम को बढ़ावा करेगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन वैल्यू सिस्टम के आधार पर नवीन खिलौनों का निर्माण करना, जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छी नैतिकता को बढ़ावा करेगा। यहाँ पे इसकी दो श्रेणियों में, इस दो सीरीजों में इसको बांटा गया है। एक तो ऑनलाइन खिलौना होगा और दूसरा फिजिकल खिलौने होंगे। समझ में आ गया? कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है? एक तो ऑनलाइन खिलौने आप इसको ले ले सकते हो, और दूसरा क्या है, फिजिकल खिलौने के रूप में इसको आप यूज कर सकते हो। अगर इसकी हम बात करें आयोजन का, ग्रैंड फिनाले ये 23 से 25 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ग्रैंड फिनाले की आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि देखो जो भी आपके रेलवे के साथी जो एग्जाम देने जा रहे हैं, और जिन साथियों का फरवरी और मार्च में एग्जाम है, तो उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ही हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? इसके साथ में हम लोग बात करते हैं कि आगे का क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा। अब देखो ये चीज समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? अगर आपसे पूछा जाए स्वदेशी खिलौने के लिए कौन सा अभी एक संयुक्त रूप से कुछ लॉन्च किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइकोथन। ये देखो आप लोगों का क्या है, लोगो यहाँ बना हुआ है, और देखो ये क्या बना हुआ है, ये खिलौने बने हुए हैं। ठीक है, टेडी बियर यहाँ पे बना हुआ है। समझ में आ गया पूरी चीजें आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि रेल मंत्री ने पीयूष गोयल ने फ्रंट बिजनेसमैन डेवलपमेंट पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है। अब देखो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो है अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? फ्रंट
बिजनेसमैन डेवलपमेंट जो पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया? तो आंसर क्या आ जाएगा? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो, आपका मेरा सीधा सा तात्पर्य एक ही है, आपको एग्जाम फाइट करना किसी भी तरीके से। तो आप 30 से 35 मिनट की जो ये क्लास होती है उसको आप डेली देखिएगा, डेली नोट्स बनाइएगा। 1 घंटे का आपको 1 घंटे में पूरा काम आपका फिनिश हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसको नोट भी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए थोड़ा सा आप क्लास को स्लो स्लो नोट करेंगे। ठीक है, तो कहने का सीधा सा, अगर आप 24 घंटे में 1 घंटे अगर करंट अफेयर को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी तैयारी को क्या करेगा? एक नई दिशा देगा। ठीक है, और जब सुबह सुबह आप अपना कोई टारगेट बनाते हैं, छोटे छोटे से आप टारगेट बनाते हैं, उन टारगेट को जब अचीव करते हैं तो एक अंदर से फीलिंग, एक पॉजिटिव पॉइंट आपके अंदर निकल के आता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करिएगा। आगे हम लोग इसकी बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो यहाँ पे बात हो रही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने माल ग्राहक जितने भी हैं उनको सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए फ्रंट बिजनेसमैन डेवलपमेंट पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी अगर हम और बात करते हैं, रेलवे के साथ व्यापार करने में आसानी हेतु नया पोर्टल गेम चेंजर होगा। तो ये भी चीज आप लोगों को क्या होगा? समझ में याद रखना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा सभी परिचालन ग्राहक केंद्रित, रसद प्रदाताओं के लिए लागत कम हो। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, मूल रूप से ह्यूमन बातचीत की आवश्यकता को कम करने हेतु ऑनलाइन के साथ साथ शारीरिक प्रक्रिया बदलने के डिजाइन किया गया। कहने का सीधा सा तात्पर्य, जिस तरीके से आप क्या करते हो, अमेजोन से किसी भी चीज को मंगा लेते हो, तो आप ये बताइए क्या किसी कंपनी को आपने वहां जाके देखा है? नहीं देखा है। एक कंपनी होती है, वहां से उन चीजों को जैसे ही आपने ऑर्डर करते हैं तो वहां आपके ऑर्डर को पिकअप कर लिया जाता है और उसके बाद में शिपमेंट, ये सब चीजें आसपास चलती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से इसी तरीके से क्या है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं जो रेल के द्वारा बिजनेस होते हैं, उन्होंने एक क्या किया, एक पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। कौन सा? फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, समझ में आ गया। ये आप लोगों को ये कुछ ऐसा, इसका जब आप उसको लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके से वहां पे बन के आने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु एमपी सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है। अब देखो, क्वेश्चन आपसे 2 से 3 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएंगे। ध्यान से सभी साथी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, अब समझेंगे जरा क्यों। देखो, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कहां पर लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कहां पर लॉन्च पैड की शुरुआत की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एमपी। अब देखो, यहाँ पे एमपी सरकार आ रहा, तो एमपी से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को निकल के आ जाएंगे। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? मामा की नगरी। ठीक है, मामा की नगरी का सीएम। अब देखो, यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम आप लोगों को पता है कौन है? शिवराज। आप लोगों को पता चल गया होगा, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, समझ में आ गया, शिवराज सिंह चौहान। और ये फोटो में जो आपको नजर आ रही है कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब देखो, मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं। जब ये समझ के चलिए, कम से कम ये मान के चलिए कि जब आपको कोई भी ऑप्शन समझ में ना आए और अगर उसमें एमपी का नाम है तो आप बेधड़क 99% आपका आंसर सही होगा एमपी, क्योंकि वहां पर इतने सारे योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। तो आप बिना सोचे समझे, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तब, लेकिन अगर मेरी क्लास से आप पढ़ के जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, तो लॉन्च पैड योजना अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू की गई है? ये एमपी सरकार के द्वारा। इसके क्या होगा? ये युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको जारी किया गया। अब जरा इसके हम लोग और फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर और फैक्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से आने वाले 18 वर्ष की आयु से अधिक के लड़कों और लड़कियों को लॉन्च पैड योजना शुरू की है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि जो बाल देखभाल संस्थान होते हैं, बाल देखभाल जो संस्थान होते हैं, जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिए होते हैं, उनको अधिक से लड़का और लड़कियों को लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अब क्या बात करते हैं, इस योजना के तहत क्या क्या होगा? जिला प्रशासन इन युवाओं को, यानी कि कॉफी शॉप, स्टेशनरी खोलने, फोटोकॉपी करने, कंप्यूटर टाइपिंग, डीडीपी के लिए स्थान प्रदान करेगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि लॉन्च पैड योजना से क्या होगा? जो बाल विकास संस्थान होते हैं, जहां पे जो बच्चे रहते हैं, जिनके गार्जियंस नहीं होते हैं, उनको ये एमपी सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, लॉन्च पैड। तो उसमें क्या होगा कि उनको एक जगह प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे आप फोटो कॉपी करने की दुकान लगाना चाह रहे हो, आप कॉफी शॉप की दुकान लगाना चाह रहे हो, आप स्टेशनरी खोलने की दुकान लगाना चाह रहे हो, तो इन सभी चीजों के लिए एमपी सरकार ने क्या है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की हुई है। ठीक है, अगर हम इसकी और बात करते हैं,
योजना जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की जा रही। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से याद रखना है, ठीक है। और अगर हमें अभी मैंने आपको बता ही दिया एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि एक क्वेश्चन से आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हैं तो उससे कई सारे क्वेश्चन फैक्ट आपके निकल के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। और जितने भी साथी अभी लाइव क्लास को देख रहे हैं, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए साथियों को और बताइएगा, नए नए साथियों को जोड़िएगा क्लास में, ठीक है। अगर सोचो एक एक साथी कम से कम 5-5 लोगों को अगर जोड़ देता है तो सोचो कितने सारे आपकी क्लास में कितने साथी नए जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यहाँ से जरूर निकल के आएगा, सभी साथी समझेंगे या इसको नोट कर लेंगे जरूर। देखो यहाँ पे क्या है, बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी की, यानी कि हम अगर बात करें कि 26 जनवरी को क्या था, गणतंत्र दिवस यहाँ पे भारत में मनाया जाता है। तो उसके जो मुख्य अतिथि थे, तो उसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, बोरिस जॉनसन। बात समझ में आ गई, मैंने क्या बताया, ये 26 जनवरी को यहाँ पर आने वाले थे गेस्ट के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे। लेकिन अभी इन्होंने एक घोषणा की है कि मैं भारत की यात्रा जो मैं जाने वाला था उसको मैं रद्द करता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बोरिस जॉनसन की यहाँ पे बात हो रही है और ये कौन है, बोरिस जॉनसन है। अब हम जानेंगे आखिर इनका कारण क्या रहा है, इन्होंने गणतंत्र दिवस पे यहाँ पे इसको अपनी भारत की यात्रा रद्द क्यों कर दी है, ठीक है, समझेंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को याद क्या रखना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि यूनाइटेड किंगडम, अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ के हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के क्या प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन ने यहाँ पे क्या किया, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर यूनाइटेड किंगडम में फिर से लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए घंटों के बाद भारत की यात्रा अपनी रद्द कर दी है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब आप लोगों को पता कि कोरोना का नया जो स्ट्रेन एक पाया गया है उसको लेकर अभी क्या है कि किंगडम में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, इसलिए उन्होंने यात्रा को अपने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और जॉनसन सरकार ने इंग्लैंड से 56 मिलियन लोगों के पूर्व लॉकडाउन की घोषणा की है जो फरवरी के मध्य तक चल सकता है, मतलब ये फरवरी तक चलने वाला है। अगर इसकी हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे मुद्रा यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे आप लोगों से देखो होता क्या है कि एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आप लोग प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है इसकी या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा या आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। बस ऐसे ही आप ऐसे ही चीजों को देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। मैं आपके लिए डेली की डेली नई नई क्लासें आप लोगों के लिए लेते आता रहूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि उड़ीसा में बना भारत का पहला फायर पार्क। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पहला फायर पार्क कहां पर स्थापित है या अभी हाल ही में इसको कहां पर बनाया गया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, उड़ीसा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क, फायर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, यानी कि आग होती है, ठीक है। तो आग पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे बन गया है, तो ये बन गया है उड़ीसा में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है। तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उड़ीसा के सीएम की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। ये जो मास्क लगा के बैठे हुए हैं ये कौन है, नवीन पटनायक, समझ में आ गया। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं पूरे पूरे क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में और कैसे कैसे पूछा, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको साथ में समझेंगे। यहाँ पे बात हो रही कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, इन्होंने अग्नि सुरक्षा उपायों और जागरूकता लाने के लिए देश में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है, समझ में आ गया। तो पहला पार्क किसने लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने किया है, समझ में आ गया। ये कहाँ पे किया गया, भारत में किया गया। अगर इसकी हम बात करते हैं, यह एक आभासी मंच है जो उड़ीसा फायर सर्विस एक गतिशील ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा भी लॉन्च करेगा। कहने का मतलब क्या है, अग्नि समा सेवा भी इसको लॉन्च करेगा, ऑनलाइन पोर्टल भी, मतलब हर तरीके से किया गया, लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो भुवनेश्वर में स्थित फायर पार्क को हर शनिवार
दोपहर 3:30 बजे से शाम 3:30 बजे के बीच में जनता के लिए खुला रहेगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, ये उड़ीसा में कहाँ बन रहा है? भुवनेश्वर में बन रहा है। तो भुवनेश्वर में ये जो पार्क खुला जाएगा हर शनिवार को 3:30 से लेकर 5:30 बजे, मतलब 2 घंटे के लिए जनता के लिए खोला जाएगा। वहाँ लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि अगर आपके घर में आग लग जाती तो आपको क्या करना चाहिए, आग से क्या क्या बचाव हैं, क्या क्या ऐसे बेनिफिट हैं, इन सभी चीज़ों को क्या क्या वहाँ पे जागरूक करने के लिए पार्क में लोगों को शनिवार के लिए खोला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के सीएम की बात करते हैं तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो सभी साथी प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट साथ में करते चलिएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है ना? आप लोग डेली के डेली कमेंट जरूर करिएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप समझ लें। यहाँ पे बात हो रही एमपी में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे लगा दिया गया। ये क्वेश्चन एकदम से आपके पेपर में छपेगा तो सभी साथी इसको नोट जरूर कर लेंगे। एग्जाम में आपको छपा हुआ मिलेगा, कोई भी जो भी आपके आगामी एग्जाम है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सुपर टेट के साथी हैं वो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि सुपर टेट के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का आपका आता है, ये समझिए 30 नंबर में आप पास फेल का पूरा डिसाइड हो जाएगा यहाँ से करंट अफेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही एमपी में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र अभी हाल ही में कहाँ बना दिया गया। तो वो कहाँ पर बनाया गया? एमपी में बनाया गया। और अभी हमने बताया था एमपी के सीएम कौन है, आप सभी को पता होगा कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अभी मैं एमपी के पीछे बात कर चुका हूँ, तो ये समझ में आ गया आपको। एमपी में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, यहाँ पे याद रखना है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र अभी हाल ही में कहां पर स्थापित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। एमपी के अगर सीएम पूछे तो कौन हो जाएगा? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, मामा की नगरी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब इसके हम लोग क्या करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 600 मेगावाट की यहाँ पे बात हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध जलाशय पर किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है वो डीपली से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि कौन से बांध पर बनाया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओंकारेश्वर बांध पर ये बनाया जा रहा है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हो रहा है, तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ये हो रहा है। तो देखो होता क्या है कि आप लोग केवल वन लाइनर से आप करंट अफेयर पढ़ लेते हो, लेकिन जब आप एग्जाम में देने जाते हो तो वहाँ वन लाइनर से मतलब नहीं होता। वहाँ इससे मतलब होता है कि कोई अगर करंट अफेयर बन रहा है उससे कितने सारे क्वेश्चन और बनते हैं, उन सभी को आप लोग समझिएगा। लेकिन आप लोगों को वन लाइनर वाला पढ़ना ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, आप उतनी देर समझ तो जाएंगे लेकिन फिर आपको दिमाग में चीजें नहीं आएंगी जब तक आप चीजों को सही से समझोगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या बताया, कौन से बांध पे बन रहा है? तो ओंकेश्वर बांध हो जाएगा। कौन सी नदी पे बन रहा है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन से जिले में हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी और बात करते हैं, ये जो परियोजना है ये 2022 से लेकर 2023 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि 2021 से स्टार्ट हो गया है और 2022 से लेकर 2023 तक ये बिजली उत्पादन की शुरुआत कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हुआ तैरता हुआ पार्क है। मतलब कहने का मतलब ये नदी पे बांध पे लगाया गया, इसलिए इसको तैरता हुआ पार्क का नाम दिया गया। और ये देखो फोटो में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये फोटो में जो आपको नजर आ रही है, ये क्या इसी तरीके का होगा, यहाँ पे संयंत्र लगाया जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक, पावर ग्रिड ने उक्त का सहायता प्रदान करने के लिए साहित्यिक सहमति यहाँ पे दे दी है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा क्या है, यहाँ पे आप लोगों को याद क्या रखना है कि जो वित्त निगम है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? एमपी में लगाया गया। कौन से नदी पे लगाएगा? तो नर्मदा नदी पे लगाएगा। अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी कहाँ पे स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। जब तक आप क्वेश्चन को उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को एग्जाम फाइट करने में प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 15 जनवरी से बंद होगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है। क्वेश्चन आपसे ये बनेगा। देखो होता क्या, जो करंट में चीजें होती रहती हैं इनको वो स्टैटिक जीके से भी को रिलेट करा देता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? आप सभी का आंसर आ जाएगा उड़ीसा।
ठीक है, समझ में आया। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, उड़ीसा की जब बात होगी तो उड़ीसा के सीएम कौन है? ये है आपके नवीन पटनायक। ठीक है, समझ में आ गया। देखो होता क्या है कि आपको कोई स्पेशली इनके अलग से नहीं याद करना होता है, आप बार बार उसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको हर चीज एकदम से याद हो जाएगी। ठीक है, यही एक तरीका है सफलता पाने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही, जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये 15 जनवरी से क्या है, बंद हो रहा है। बात समझ में आ गया। अब क्यों बंद हो रहा है इसको हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे फ्रंट लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये इस तरीके का इसका है। जब आप जाएंगे यहाँ पे तो इस तरीके का गेट बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। यहाँ पे बात हो रही है कि उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, 2021 में 9 दिनों तक ये बंद रहेगा। मतलब कितने दिनों के बंद रहेगा? 9 दिनों के लिए ये बंद रहेगा। अगर इसकी बात करते हैं, मोहा ने मगरमच्छों को वार्षिक जनगणना के लिए 15 से 23 जनवरी 2021 तक बंद कर। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि उस जो नेशनल पार्क है, ये इसमें क्या होगा, जितने भी मगरमच्छ हैं तो मगरमच्छ की वार्षिक जनगणना होनी है। इसके लिए क्या उसको बंद कर दिया भाई। अगर कोई विभाग के लोग आएंगे, पता चले आप वहां पे उनका क्या बोलते हैं जनगणना हो रही है और वहां लोग खड़े होकर इकट्ठा हो रहे हैं, तो इनके लिए क्या डायरेक्ट यही कर दिया गया है कि पार्क को बंद कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी हम बात करते हैं, मगरमच्छों की गिनती के लिए 22 टीमों का गठन किया गया। कितनी टीमें? 22 टीम बनाई गई हैं और इनका क्या करेंगे, गिनती करेंगे। कहा जाता है कि भीतरकनिका का भारत के 70% मुहाने पर मगरमच्छ खारे पानी का मगरमच्छ का घर है, जिसका संरक्षण 1975 में किया गया था। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है। ये कितने दिनों के लिए बंद हो रहा है? 15 दिन के लिए। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि मगरमच्छ की वार्षिक जनगणना यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ में क्यों आता है अभी आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता बढ़ा दिया। यहाँ पे मेडिकल का इंटर्न भत्ता अभी बढ़ा दिया, तो उसको समझेंगे आखिर क्या है क्या। अब देखो यहाँ पे बात हो रही, सबसे पहले नंबर पे एक वर्ड यहाँ पे नया आया, इंटर्न। इंटर्न का मतलब क्या होता है? इंटर्न का मतलब जो इंटर्नशिप, जैसे मान लो आपने, आपका 5 वर्ष का कोर्स है, 5 वर्ष का कोर्स है और आपने क्या किया हुआ है कि 3 साल तक आप क्लास को पढ़ते रहे, लेकिन उन चीजों का प्रैक्टिकल भी तो होगा, तो 2 साल आपका इंटर्नशिप चलती है, उसी ये होता है इंटर्नशिप। तो उसी के लिए जो मेडिकल का भत्ता था, भत्ता का मतलब एक तरीके से आप स्कॉलरशिप समझ लो, या जो आप काम करो उसका आपको पैसा मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का 7,500 से बढ़ाकर 12,000 रुपए यहाँ पे कर दिया है। समझ में आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे 4,500 रुपए बढ़ा दिए गए। भत्ते में वृद्ध सरकार ने 10 वर्षों की अवधि के बाद में इसको प्रभावी किया है, मतलब 10 वर्ष के बाद में इसको बढ़ाया गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस के छात्रों में राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में विश्वविद्यालय को स्नातक होने के बाद इंसेंटिव कर रहे हैं और इसका लाभ मिलेगा। सीधा सा तात्पर्य ये है कि जैसे हम अगर बात करें, एमबीबीएस की जो डिग्री होती है 6 साल का कोर्स होता है, उसमें आपको 4 साल तो क्लासेस चलती है, 2 साल आपका इंटर्नशिप चलता है। तो उसके दौरान जब आप क्या करेंगे कि आप इंटर्नशिप करेंगे, तो इंटर्नशिप के दौरान आप लोगों को क्या है, वहां पे 12,000 रुपए वहां पे दिए जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से सरकार ने अभी हाल ही में मेडिकल इंटर्न का भत्ता बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश से निकल के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, उसको भी जरा समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो आपका सभी का आंसर क्या आ जाएगा? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को कोरिलेट करके हमेशा याद करने होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जितने क्वेश्चन होते हैं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, ताकि आप जो मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूं 10 से 12 क्वेश्चन, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे बात हो रही कि केरल ने वर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में वर्ड फ्लू राज्य आपदा घोषित करने का राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे जरा थोड़ा सा हम लोग इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कौन से निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है केरल सरकार ने वर्ड फ्लू राज्य आपदा घोषित कर दिया है
और अगर हम बात करें तो कोयटम और अल्लापुझा जिलों में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जहां मुख्य रूप से इस बीमारी का पता चला है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, बर्ड फ्लू जो ये पहले जान लेते, बर्ड फ्लू फैलता है किससे, ये पक्षियां जो होती हैं पक्षियों से फैलता है। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों जिलों के कुछ हिस्सों में मृत बतखों और नमूनों का परीक्षण कर राज्य बर्ड फ्लू संस्थान का पता लगाया जा रहा है। ठीक है, समान पहले हालांकि यह स्पष्ट हुआ है कि यह बीमारी लोगों में नहीं पहुंची है, अभी तक ये बीमारी लोगों में नहीं पहुंची है, लेकिन जो वहां के लोग हैं, वहां के जो पक्षी हैं, उनमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। उसके आधार पे राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। कौन कैसा राज्य किया गया है, तो केरल किया गया है। ठीक है, किसके लिए, बर्ड फ्लू के लिए किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हो जरा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं ज्यादा समय देता हूं ताकि आप लोग उससे और सीख सके। अब केवल यहाँ पे केवल इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राज्य बर्ड फ्लू के राज्य आपदा कौन सा घोषित किया गया, तो आंसर केरल आएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर एलिस, भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में इनको बना दिया गया। कहने का तात्पर्य क्या, भारत का नए ब्रिटिश उच्चायुक्त अभी हाल ही में किसको बना दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर एलिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त को अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर एलिस हो जाएंगे। अब जरा इन क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग याद कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही अलेक्जेंडर पुलिस को सर फिलिप वार्टन उत्तराधिकारी स्थान पर भारत में नए ब्रिटिश, यहाँ पे देखो सर फिलिप, इससे पहले कौन थे, सर फिलिप थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि भारत में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त थे सॉरी, इससे पहले कौन से थे, सर फिलिप वार्टन थे। इनको अभी हाल ही में अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त कर दिया गया है, किसके रूप में, ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं, एलिस जो है जनवरी 2021 से अपनी नियुक्ति को संभालेंगे। ठीक है, यह ब्रिटेन में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद संभाल रहे थे और इससे पहले वे लिस्बन और ब्राजील की सेवा भी कर चुके हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हाल ही में भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर एलिस हो जाएगा। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहा है, ये कौन है, अलेक्जेंडर एलिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने साथी क्लास को देख रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा क्लास के बारे में। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, आपसे नया क्वेश्चन कौन सा है, उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में आपको मतलब 8 से 10 दिन पहले एक क्वेश्चन आप लोग कराया था कि उत्तर प्रदेश की भी झांकी है वो गणतंत्र दिवस में यहाँ पे शामिल होने वाली है। तो मैंने आपको कराया था, मैंने एक चीज भी आप लोगों को बताई थी, उत्तर प्रदेश की झांकी है वो कहाँ से बन के जा रही, जो अयोध्या में राम मंदिर बना उसकी झांकी वहां यहाँ पे कहाँ पे प्रस्तुत होगी, ये आपके गणतंत्र दिवस के दिल्ली में जो परेड होगी वहां पे प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, तो उसी की जैसे ये उत्तराखंड की भी एक झांकी है, उसको गणतंत्र दिवस के परेड के रूप में चुना गया है। अब जरा वो क्या है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि वो झांकी क्या थी वहां पे। ठीक है, तो नई दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस परेड के लिए केदारनाथ मंदिर की विशेषता वाली उत्तराखंड की झांकी को देश के रूप में चुना गया। अरे सीधा सा आप लोगों को इतना रखना है, उत्तर प्रदेश का कौन सा मंदिर, अयोध्या वाला हो जाएगा राम मंदिर, और केदारनाथ सबसे बड़ा मंदिर उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का मंदिर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से झांकी है, ये इनका अभी चयन किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, 32 अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी में से एक थी जिसमें इस प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें केंद्र ने केवल 17 का चयन कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी हम बात करें, इस राज्य में 2000 में राज्य का गठन हुआ और 12वीं बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया है, मतलब 12वीं बार इसको चुना जा रहा है। समझ में आ गया। तो कुल मिला के समझिए 12 बार गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए चुना गया। ठीक है, तो कौन सा मंदिर चुना गया, केदारनाथ मंदिर इसको चुना गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, पूरी की पूरी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा आगे क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, तो अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको भी साथ में समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, अगु आडा जेल पर्यटक स्थल के रूप में पुनर्जीवित हो गया है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से, दो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अगु आडा जेल पर्यटक। ये जो है ये क्या है, एक जेल पर्यटक है और इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है। समझ में आ रहा है।
तो ये एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको क्या किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है। देखो अगु आडा जो है ये एक जेल थी, इसको पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जा रहा है कि जेल में किस तरीके के लोग रहते थे, क्या क्या चीजें होती थी। तो ये पर्यटक लोग हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट लोग हैं वो जाएंगे, उसको देखेंगे वहाँ पे। अगर ये बात करते हैं अगुवाडा जो जेल है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, गोवा यहाँ पे हो जाएगा, यानी गोवा वाले बीच पे आप लोगों को क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है, अगुआडा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जरा इसके हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं साथ साथ में, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगुआडा में गोवा की ऐतिहासिक जेल जिसमें अब कैदी नहीं रहते हैं, मतलब ये बंद पड़ी हुई है, को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में नवीनीकरण ऊर्जा मार्च 2021 में इसको पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसे आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा, मतलब वहाँ आगंतुक का मतलब जो वहाँ आने वाले लोग हैं उनके लिए इसको खोल दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसकी हम और बात करते हैं, पुर्तगाली युग की संरचना उत्तरी गोवा जिले में मंडोवी नदी के पास सिनारिम गांव में ऐतिहासिक अंगुवाडा किले का हिस्सा है, राज्य के मुक्ति संघर्ष के रूप में इसको दर्शाते हुए संग्रहालय के रूप में बनेगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य आप लोगों को याद रखना है कि अंगुआडा जो जेल है ये कहां पर स्थित है, गोवा में। अभी उसको हाल ही में क्या बना दिया गया, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। कब तक बन जाएगा, मार्च तक ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ ये जेल बनी हुई है यहाँ पे, और एक किला भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो यहाँ तक सभी साथियों से एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को जितना शेयर करेंगे, जितना आप क्लास को प्यार देंगे, उतना ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो एक मोटिवेशन हमें मिलता है वो और बढ़ेगा क्लास कराने के लिए। और आपकी बहुत सारी क्लासें हम यहाँ पे आने वाली चैनल के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिन साथियों ने यहाँ तक अंत तक आ गए हैं, क्लास को देखा है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। ठीक, और कई सारे साथियों का कमेंट आता है कि सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो देखो क्लास का नोटिफिकेशन ये भाई यूट्यूब की मर्जी है, किसी के पास वो भेजता है, किसी के पास नहीं भेजता। उसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन करने मैं लिंक वहाँ पे जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो वहाँ मैं लिंक को प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप लोग डायरेक्ट क्या करिएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट क्लास में आ सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल को सर्च करिएगा, वहाँ से जा सकते हैं। बस यही मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। आओ, ज़्यादा से लोगों आपको लाइक करना है, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम मैं आज 100 लाइक का यहाँ पे टारगेट बना के चलता हूँ। और इसी तरीके से आप भी अपने पर डे का एक नया टारगेट बनाइएगा कि मुझे आज ये पढ़ना है, आज इस टॉपिक से मुझे ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, और आप लोग लाइक कमेंट करिएगा डेली, भाई डेली आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास के बारे में। कम से कम कमेंट तो करिएगा, डेली कमेंट करके बताइएगा। आप लोग क्लास ऑफलाइन होने के बाद में ऑफलाइन कमेंट आप लोग करिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पे, फेसबुक की, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम डेली के डेली देते रहिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए